Assalamu alaikum students. Welcome to the another lecture of Multisim Software Tutorial. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फुल एडर का सर्किट डिस्कस किया था जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। और मैंने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इस सर्किट को एक्सपेंड करेंगे 4 बिट्स के लिए, क्योंकि इस वक्त ये जो सर्किट डिज़ाइन है ये जस्ट 1 बिट नंबर्स के लिए है। तो अगर हमने ऐसे नंबर्स को ऐड करना हो जिसके अंदर एक से ज़्यादा बिट्स हों तो उसके लिए सेम इसी सर्किट को हमें कॉपी करके आगे पेस्ट करना पड़ेगा और फिर इनका हमें आपस में कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। इसमें होता ऐसा है कि अगर हमारे पास दो ऐसे नंबर हैं जिनकी 2 बिट्स हैं, तो फर्स्ट वाली जो 2 बिट्स हैं जिन्हें हम एलएसबी कहते हैं, उससे जो कैरी जनरेट होगी वो नेक्स्ट बिट पे ट्रांसफर होती है। तो अगर इस सर्किट को मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूँ 2 बिट नंबर्स के लिए, तो उस सर्किट को कॉपी करके मैं सामने पेस्ट करूंगा और जो इसकी कैरी आउट है उसको मैं नेक्स्ट सर्किट की कैरी इन के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से ये सर्किट एक्सपेंड हो जाएगा 2 बिट नंबर्स के लिए। तो लेट्स सी हम करके चेक करते हैं। इस कंप्लीट सर्किट को मैंने कॉपी किया और इसके सामने ही मैंने पेस्ट कर दिया। इसमें अब मैंने आपको ये बताया कि जो ये कैरी आउट है इसे मैं जो कैरी इन है उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो ये एलईडी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और ये जो कैरी इन वाली इनपुट है इसको भी मैं ख़त्म कर दूंगा और इस कैरी आउट को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से जो फर्स्ट 2 बिट्स थी उसकी जो कैरी आउट है वो नेक्स्ट सर्किट की कैरी इन वाली प्लेस पे कनेक्ट होगी। तो इस वक्त ये जो हमारा सर्किट है ये 2 बिट नंबर के लिए। इसी तरीके से अगर इसे मैं एक्सपेंड करना चाहूँ 4 बिट के लिए तो यही प्रोसीजर होगा, कॉपी करके हम पेस्ट करेंगे और ये जो 2 बिट्स हैं इससे जो कैरी आउट जनरेट होगी उसे नेक्स्ट सर्किट की कैरी इन के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। लेकिन इस अप्रोच में एक थोड़ा सा इशू है कि ये मैंने अभी 2 बिट्स के लिए सर्किट बनाया, तो आप देखें मेरी जो फुल स्क्रीन है वो कवर हो चुकी है, मेरा कंप्लीट पेज फुल हो गया। तो अगर मैं 4 बिट के लिए एक्सपेंड करना चाहूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होगी। और सेम इशू आ सकता है अगर ये सर्किट आपके पेपर में आए, तो 4 बिट के लिए अगर आप डिज़ाइन करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होगी। तो इसका तरीका ये होगा, अगर ये सर्किट पेपर में आता है तो आपने पहले एक दफ़ा ये कंप्लीट सर्किट जो 1 बिट वाला है ये डिज़ाइन करना है और फिर इसके सामने एक छोटा सा ब्लॉक बना देंगे और कह देंगे कि ये जो ब्लॉक है ये सर्किट को रिप्रेजेंट करता है। तो वो ब्लॉक फिर हम 3 या 4 दफ़ा पेपर के अंदर बना के 3 बिट एडर या 4 बिट एडर जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मल्टीसिम के अंदर ये काम किस तरीके से होगा, उसके लिए पहले मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास मेन्यू बार में ऑप्शन आ रहा है प्लेस का। इस पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू हायरार्किकल ब्लॉक। इस ऑप्शन पे क्लिक करने से वो मुझसे पूछेगा कि जो मैं ब्लॉक बनाना चाह रहा हूँ वो किस चीज़ के रिलेटेड है, मतलब जो फाइल का नाम है वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फुल एडर और नंबर ऑफ इनपुट्स। हमें पता है फुल एडर की 3 इनपुट्स होती हैं और 2 आउटपुट पिंस होती हैं। उसके बाद ओके करूंगा और यहाँ पे मैं इसे प्लेस कर दूंगा। तो अब मेरा ये जो फुल एडर है ये यहाँ पे आ गया। तो ये काफ़ी कम स्पेस ले रहा है और इसे आप मैं 4 दफ़ा अगर आपस में कनेक्ट करना चाहूँ तो बहुत इजीली ये कनेक्ट किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त ये ब्लॉक जो है ये खाली है, इसके अंदर किसी किस्म का सर्किट मौजूद नहीं है। तो पहले मुझे इस ब्लॉक के अंदर सर्किट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए इस पे अगर मैं अपना माउस लेके जाऊँ तो ये एक ऑप्शन आता है एडिट दी सब सर्किट स्लैश हायरार्किकल ब्लॉक। तो इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास इस ब्लॉक की शीट ओपन हो जाएगी जिसके अंदर दिखाया जा रहा है कि हमने बताया था कि 3 इनपुट पिन हैं तो वो यहाँ पे शो हो रही हैं और 2 आउटपुट पिन वो यहाँ पे शो हो रही हैं और इसके दरमियान में अब मैंने अपना सर्किट जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो बजाय इसके कि मैं कंप्लीट फुल एडर का सर्किट बनाऊँ, यहाँ पे मेरे पास पहले से सर्किट मौजूद है। इसको मैं कॉपी करके आगे पेस्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास फुल एडर का सर्किट आ गया। अब मैंने जस्ट अपनी जो इनपुट पिन है और आउटपुट पिन है उनका कनेक्शन क्रिएट करना है। तो ये फर्स्ट इनपुट पिन यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी, उसके बाद सेकंड इनपुट पिन है और इसी तरीके से सेकंड का कनेक्शन हम क्रिएट कर लेंगे और जो थर्ड इनपुट पिन है वो कैरी इन की है तो उसका कनेक्शन भी क्रिएट कर दिया। इसी तरीके से दो हमारे पास आउटपुट पिन हैं। जो फर्स्ट पिन है वो सम वाली पिन है तो उसे मैं फर्स्ट आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दूंगा और सेकंड पिन को मैं सेकंड वाली आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो अब जो मेरा फुल एडर का सर्किट है वो एक ब्लॉक के अंदर इम्प्लीमेंट हो चुका है। यहाँ पे अब इस सर्किट को मजीद हम रिफाइन करेंगे वो इस तरीके से कि जो इसकी इनपुट और आउटपुट पिंस हैं उनके नाम हम स्पेसिफाई कर देंगे। तो उसके लिए इस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं ए लिख दूंगा, मतलब जो नंबर ए है उसकी जो फर्स्ट बिट है वो यहाँ पे एंटर की जाएगी, डायरेक्शन इसकी इनपुट हो जाएगी क्योंकि ये इनपुट पिन है। सेम यही प्रोसीजर हम अपनी बाकी पिंस के साथ भी कर लेंगे कि उनकी डायरेक्शन इनपुट कर देंगे और जो उस पिन का नाम बनता है स्पेसिफिक वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इस तरीके से जो थर्ड पिन है
वो कैरी इन के लिए इस्तेमाल होती है। तो सी इन करके उसकी डायरेक्शन मैंने इनपुट कर दी है। जो हमारे पास दो आउटपुट पिन है, फर्स्ट पिन जो है ये सम के लिए हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम सम लिख देंगे और डायरेक्शन आउटपुट हो जाएगी। सेम उसी तरीके से सेकंड पिन जो है वो कैरी आउट के लिए यूज़ होती है, तो यहाँ पे कैरी आउट करके इसकी डायरेक्शन जो है वो हम आउटपुट कर देंगे। तो इस तरीके से अब हमारा हायरार्किकल ब्लॉक कंप्लीट हो गया और इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव कर दूंगा। जो हमने हायरार्किकल ब्लॉक बनाया उसका नाम है फुल अंडरस्कोर एडर, और ये उस डिज़ाइन का नाम यहाँ पे हम सेव करते हैं जिसके अंदर हमने ये हायरार्किकल ब्लॉक सेव किया। तो इसका आप कुछ भी नाम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल एडर वन में कर रहा हूँ, बल्कि जस्ट एडर के नाम से मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। सर्किट सेव करने के बाद इस फाइल को मैं क्लोज कर रहा हूँ और इस एडर वाली फाइल को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ये जो न्यू फाइल है इसके अंदर जो ब्लॉक हमने सेव किया था उस ब्लॉक को लेके आते हैं और उसके थ्रू 4 बिट फुल एडर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है हायरार्किकल ब्लॉक फ्रॉम फाइल। इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो मैंने सेव किया है हायरार्किकल ब्लॉक वो यहाँ पे आ जाएगा। फुल अंडरस्कोर एडर के नाम से सेव किया था, इसे ओपन करूँगा तो मेरे पास ब्लॉक आ गया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लॉक था उसकी 3 इनपुट्स ए बी और सी इन है। इसी तरीके से जो आउटपुट्स हैं वो सम और कैरी आउट की हैं। इस ब्लॉक को मैंने यहाँ पे 4 दफ़ा लेके आना है, तो उसके लिए 4 दफ़ा मैं यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ, या फिर दूसरा तरीका ये है कि इसे मैं कॉपी करके आगे पेस्ट कर सकता हूँ। 4 दफ़ा इस ब्लॉक को मैंने पेस्ट कर लिया और इसका जो कनेक्शन क्रिएट करना है वो आपको बताया था कि जो कैरी आउट वाली पिन है वो कनेक्ट हो जाएगी कैरी इन वाली पिन पे। तो इस तरीके से हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे। एक वार्निंग मैसेज देगा, फिलहाल के लिए इसे हम इग्नोर करते हैं और जस्ट कनेक्शन क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, ये अब मेरा फुल एडर डिज़ाइन हो चुका है 4 बिट के लिए। इसके अंदर जो ये फर्स्ट वाला फुल एडर है HB1, ये रिप्रेजेंट कर रहा है LSB को, और लास्ट वाला जो फुल एडर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है MSB को। जबकि नॉर्मली इस तरीके से होता है कि जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं तो LSB हमारी राइट हैंड साइड पे आती है, MSB हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे आती है। तो इसके थ्रू जब हम एडिशन कर रहे होंगे तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा कि जो हमारा फर्स्ट वाला फुल एडर है उसकी जो आउटपुट है वो एज LSB हमने कंसिडर करनी है, तो वो बिल्कुल लास्ट पे आनी चाहिए। या फिर हम ये कर सकते हैं कि इस सर्किट को हम कम्प्लीटली रोटेट कर सकते हैं वो इस तरीके से कि LSB को मैं सबसे पहले ले आऊँगा और जो उससे नेक्स्ट बिट्स हैं वो उसके आगे आ जाएंगी। तो ये वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके इसकी मैंने अरेंजमेंट कर ली है। इसके अंदर जो LSB है, मतलब जो फर्स्ट 2 बिट्स हैं उसकी जो कैरी आउट है वो नेक्स्ट 2 बिट्स की कैरी इन पे कनेक्ट हो रही है। इस तरीके से नेक्स्ट 2 बिट्स की जो भी कैरी जनरेट होगी वो उससे नेक्स्ट 2 बिट्स की कैरी इन पे कनेक्ट हो रही है, और इसी तरीके से ये लास्ट वाला भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब हम ये करते हैं कि 2 नंबर यहाँ पे लेके आते हैं और उन्हें ऐड करते हैं और उसका रिजल्ट चेक करते हैं। तो वीडियो को मैं थोड़ा सा स्किप करके यहाँ पे मैं जो हमारे इनपुट्स है वो मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप ये फुल एड्रेस थे उनके साथ मैंने इनपुट्स की बिट मेंशन कर दी हैं। ऊपर वाली जो बिट्स हैं ये नंबर 1 को रिप्रेजेंट करेंगे और जो नीचे वाली बिट्स हैं वो नंबर बी को रिप्रेजेंट करेंगे। इस सर्किट के अंदर अब इनपुट भी मेंशन हो गया, नेक्स्ट चीज़ है आउटपुट की। तो हमारे पास चूंकि 4 फुल एडर्स हैं तो सबके अंदर हमारे पास ये सम वाली आउटपुट मौजूद है, जिसको हम अपने आउटपुट के साथ कनेक्ट करेंगे। और जो लास्ट वाला फुल एडर है इसके 2 आउटपुट्स होंगी, एक सम वाली होगी और एक कैरी वाली होगी। तो आउटपुट के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि हम कोई प्रॉब यूज़ कर लें जिस तरीके से अभी तक हम करते हैं। एक और ऑप्शन भी है कि हम हेक्साडेसिमल डिस्प्ले को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं इंडिकेटर के ऑप्शन में जाऊँगा और हेक्स डिस्प्ले, मतलब हेक्साडेसिमल डिस्प्ले उसका ऑप्शन है। डिफरेंट कलर्स हैं इसके अंदर, तो मैं रेड कलर वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं ओके करूँगा और यहाँ पे मैं इसको लगा दूँगा। अब ये हेक्साडेसिमल डिस्प्ले है, इसके 4 इनपुट्स हैं। फर्स्ट जो इनपुट है ये LSB के लिए है, आगे जो है वो फिर सेकंड बिट, थर्ड बिट और 4 बिट के लिए। तो इस एक डिस्प्ले के ऊपर हम हेक्साडेसिमल वैल्यूज मतलब 0 से लेके
15 तक देख सकते हैं। इस कंप्लीट फुल एडर की जो आउटपुट्स हैं वो मैं इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ जो इसकी ये फर्स्ट वाली लाइन है इसको इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि जो वैल्यूज हैं वो मैं बाइनरी फॉर्मेट में देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए इसे कॉपी करके मैं आगे 4 दफ़ा पेस्ट कर लूंगा। तो कॉपी पेस्ट सिंपल मेथड से मैं कर रहा हूँ इसको, Ctrl+C+Ctrl+V। और अब ये जो फुल एडर्स हैं इनके आउटपुट मैं इसके साथ ये जस्ट फर्स्ट वाली पिन पे कनेक्ट कर दूंगा, बाकी पिन हमने यूज नहीं करनी। तो इस वक्त हमारा फुल एडर जो है वो डिज़ाइन हो चुका है 4 बिट के लिए। तो अब इस पे हम कोई नंबर इम्प्लीमेंट करके चेक कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर है 1101 और सेकंड मैं कर रहा हूँ 0111, और इस सर्किट को मैं रन कर रहा हूँ। तो 1 में 1 ऐड करें तो हमारे पास 0 आता है, 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगी, उस 1 के अंदर फिर ये वाला 1 ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास 0 आएगा, फिर एक और कैरी जनरेट हो जाएगी। 1 1 और 1 को ऐड करने से 1 आउटपुट आएगी, मतलब जो सम वाली है, और फिर एक कैरी आ जाएगी जो कि जो हमारी एमएसबी है उस पे आएगी, और 1 को ऐड करने से हमारे पास सम 0 आएगा, और जो कैरी है क्योंकि इसके आगे कोई और एडर नहीं है जहाँ पे वो ट्रांसफ़र होगी, तो इस वजह से वो भी हमारे पास आउटपुट के अंदर डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर हमने कोई सर्किट एक्सपेंड करना हो तो उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके लिए पहले हमें एक हायरार्किकल ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा, उसके अंदर सर्किट को इम्प्लीमेंट करके, और फिर उस ब्लॉक को हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमने कोई अपनी आउटपुट देखनी हो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर तो वो भी इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसको अगर मैंने हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना हो, मतलब इस वक्त तो ये बाइनरी फॉर्म में आ रही है, तो उसका तरीका ये होगा कि मैं यहाँ पे 2 और डिस्प्ले लगा लूँगा। 2 डिस्प्ले इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि एक डिस्प्ले के ऊपर वैल्यूज आ सकती हैं 0 से लेके 15 तक, लेकिन ये जो नंबर है ये 15 से बड़ा है, तो उसके लिए हमें हेक्साडेसिमल के 2 डिजिट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो जो ये फर्स्ट वाला डिस्प्ले है इसकी मैं फर्स्ट पिन फर्स्ट जो आउटपुट आ रही है उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, इस तरीके से सेकंड पिन सेकंड आउटपुट के साथ कनेक्ट हो जाएगी, थर्ड पिन थर्ड वाली आउटपुट के साथ, और ये मैं फोर्थ के साथ कनेक्ट कर दूंगा, और ये जो नेक्स्ट डिस्प्ले है उसकी जो मैं फर्स्ट पिन है वो यहाँ पे जो हमारे पास कैरी आउट जनरेट हो रही थी उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। अगर अब इस सर्किट को मैं रन करूँ तो हम देख सकते हैं कि ये जो नंबर हमारे पास आ रहा है बाइनरी के अंदर 10100, ये हेक्साडेसिमल के अंदर इज इक्वल टू 14 होता है। तो इस तरीके से कोई भी आउटपुट जो हमने बाइनरी फॉर्मेट के अंदर देखनी हो या हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर देखनी हो वो हम देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में अगर किसी किस्म की आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।